हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023। मार्च 2021 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत की ओर से पेश एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, जिसके तहत वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, ताकि दुनिया भर में इन पोषक अनाजों की थाली में वापसी के लिए जागरूकता बढ़ाई जा सके। इस प्रस्ताव को 70 से अधिक देशों ने समर्थन किया। भारत सरकार ने 2018 को राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया था। सबसे पुराने हैं मोटे अनाज। भोजन के लिए उगाई जाने वाली अनाज की प्रथम फसल मोटा अनाज ही है, जिसके सिंधु सभ्यता में पाए गए सबसे पहले प्रमाण लगभग 4000 ईसा पूर्व के हैं। भारत में 60 के दशक के पहले एक मोटे अनाज की खेती की परंपरा थी। हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष तक मोटे अनाजों का उत्पादन किया। यजुर्वेद में मोटे अनाज का जिक्र मिलता है। 1960 के दशक में हरित क्रांति के नाम पर हमने मोटे अनाजों की जगह गेहूं और चावल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया। इसीलिए मोटे अनाज पिछड़ते चले गए। कौन कौन से हैं मोटे अनाज? इसे मोटा अनाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके उत्पादन में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। मोटे अनाज यानी मिलेट्स छोटे बीजों वाली एक वर्षीय उच्च अनुकूल क्षमता एवं पोषक तत्वों से भरपूर फसलें हैं। मक्का, ज्वार, बाजरा को प्रमुख मिलेट्स कहा जाता है और रागी या मड़ुआ, कोदो, सांवा, कुट्टू, चीना, रामदाना आदि को लघु मिलेट्स कहा जाता है। ऐसा बुआई के क्षेत्रफल के आधार पर कहते हैं। क्यों हैं फायदेमंद मोटे अनाज? इनके उगाने में कम लागत आने के कारण मोटे अनाज छोटे एवं सीमित जोत वाले किसानों के लिए बहुत उपयुक्त फसलें हैं। यह अनाज कम पानी, कम उपजाऊ भूमि, कम उर्वरक एवं कम लागत में भी उग आते हैं और दाम भी गेहूं से अधिक मिलता है। दुनिया ने सेहत के लिए आज फिर एक बार मोटे अनाजों के महत्व को समझा है। इसीलिए किसानों के लिए इसे उगाना अधिक फायदेमंद हो गया है। मोटे अनाजों में भारत की स्थिति। आज भारत का मिलेट्स उत्पादन एशिया का 80% एवं वैश्विक उत्पादन का 20% है। मोटे अनाजों के लाभ। बहुउपयोगी फसलें हैं। खाद्य, पशु चारा, ईंधन, दवाइयां एवं अन्य मूल्यवर्धित उत्पादों की तरह इनका उपयोग किया जाता है। कम लागत में उत्पादन देने वाली फसलें हैं। शुष्क व कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी अधिक उपज संभव है। विपरीत परिस्थितियों में भी उत्पादन संभव है। सूखा सहन करने की क्षमता होती है। बहुत कम उर्वरकों के साथ अच्छा उत्पादन देने वाली फसलें हैं। कुपोषण से लड़ने में कारगर हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर हैं। मूल्य संवर्धित उत्पादों का निर्माण लोकप्रिय होता जा रहा है। स्वास्थ्यवर्धक दवाइयां, खाद्य परिपूरक, ईंधन आदि का निर्माण किया जाता है। स्वास्थ्य संबंधी अनेक लाभ लौह तत्व के कारण एनीमिया में, मैग्नीशियम के कारण उच्च रक्तचाप में, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण मधुमेह में, रेशे से भरपूर होने के कारण कब्ज में लाभकारी हैं। इनमें पाए जाने वाले अनेक तत्व जैसे फास्फोरस और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। पॉलीफिनोलिक एसिड कैंसर से बचाता है। फाइटेट, फिनॉल एवं टैनिन बढ़ती उम्र के दुष्प्रभाव को कम करता है। इस तरह अब बदलती हुई जलवायु परिस्थितियों, पोषक तत्वों के कारण स्वास्थ्य में
बहुत लाभदायक होने और खेती में कम लागत आने व उपयुक्त होने के कारण मोटे अनाजों का महत्व फिर से बढ़ता जा रहा है।